पन्ना के वन परिक्षेत्र के बीट तिलगमा के लक्ष्मीपुर आश्रम पर अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्रामगंज उप वन मंडल अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, पन्ना मास्टर ट्रेनर, अनुभूति प्रेरक, जनपद। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का। सानू बिल्कुल भी बिल नहीं आंदा। असी बहुत खुश हाँ कि भगवंत मान सरकार ने साडे लई ये उपराला कीता है। जो साडे सीएम भगवंत मान जी ने उन्होंने हरेक वर्ग नूं देखते हुए सारे जिहड़े वादे है वो पूरे करते हुए साडा बिजली का बिल जिहड़ा हैगा है वो 0 आया है। मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हैगा ते ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। इसमें ये भी नहीं है कि कोई नीले कार्ड वाले होंगे या कोई और, नो। चाहे जो मर्जी है, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आह भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐतकी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। से साथ ही सभी स्टाफ मौजूद रहा। इस कार्यक्रम में सीएम राइज स्कूल के करीब 100 बच्चों को मैं भी बाघ और हम हैं बदलाव की थीम पर पक्षी दर्शन कराया गया। साथ ही जीव जंतु वनस्पतियों के बारे में मास्टर प्रेरक इंद्रभान बुंदेला और कृष्ण कुमार विश्वकर्मा और वन कर्मचारियों के द्वारा जानकारी दी गई। वन मंडल आए हैं, यहाँ पे हमने कई सारी चीजें सीखी है। यहाँ पे जैसे पीपल का बहुत पुराना पेड़ भी है और हम लोगों ने यहाँ पे शेर के पंजे देखे हैं, भालू के किए गए गड्ढे देखे हैं, कैसे वो शिकार करते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करा जा सकता है। जैसे शेरनी जो होती है उसके हाथ पतले रहते हैं और जो शेर होते हैं उनके हाथ मोटे होते हैं। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना भी सीखा है। हम लोगों ने ये भी देखा कि शेर कैसे, जैसे अगर उसने किसी का शिकार करा है तो अपने आप को साफ करता है बाद में और फिर वो उसे खाता है शिकार को। और हम लोगों को सब और इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि फूड चेन कैसी होती है, जैसे प्लांट से हर्बीवोरस एनिमल खाते हैं, फिर ओवीवोरस और फिर कॉर्निवोरस खाते हैं। और पक्षियों के बारे में बताया गया हम लोगों के पक्षियों को कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे जो मेल पक्षी होते हैं वो ज़्यादा सुंदर रहते हैं फीमेल के मुकाबले, और जो कई पक्षी को अपन उनकी साउंड से, और जैसे हमिंग बर्ड होती है वो पेड़ के अंदर गड्ढा करके रहती है, और ऐसे कई चीज़ें कि पक्षी लोग कैसे रहते हैं। कैसा रहा आपका स्कूल से आज बाहर निकल के अनुभव? आज हमारे स्कूल से बाहर निकल के अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने कई सारी चीजें सीखी और हम लोग ये भी बताया गया कि वाइल्ड लाइफ हम लोग के लिए कितना जरूरी है और हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब जाएंगे तो माता पिता से अपने क्या बताएंगे, क्या क्या देखा आपने? हम अपने माता पिता से ये बताएंगे कि हमें पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनको बचा के रखना चाहिए और कहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और ये बताएंगे कि वो लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या क्या करते हैं। लोगों ने नेचर कैंप में बहुत सी चीजें सीखी, जानवरों को पहचानना सीखा और जानवरों के बहुत सारे पंजे वगैरह हम लोगों को दिखाए गए। जानवरों के बारे में हम लोग को बताया गया, जैसे कि जानवर झुंड में रहते हैं। शेर जैसे कि अपना पंजा बना देता है पेड़ में, तो वहाँ पे वो एरिया शेर का हो जाता है। और हम लोग को नेचर कैंप में बहुत अच्छी सीखें मिली। हम लोग को वन में जो हम लोग को रिजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट को, ताकि और भी लोग जो है वो फॉरेस्ट के बारे में जान सके, सीख सके। हम लोग को बहुत सारी चीजें सिखाई। इस अनुभूति कार्यक्रम के जरिए बच्चों ने प्रकृति को करीब से देखा और जंगल की सैर की, जिससे बच्चे बहुत खुश और रोमांचित नजर आए। जंगल में विद्यार्थियों ने दीमक, कीट, पतंगों, घास, पशु पक्षी से लेकर अलग अलग प्रकार के पेड़ों को देखा, उनके बारे में जाना। लघु वनोपज के साथ औषधीय वृक्षों को भी उनके नाम, उपयोग सहित जाना। बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, फूड चेन के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। हर वर्ष की भांति मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें हमारे यहाँ से आज वन परिक्षेत्र पन्ना अंतर्गत आज हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय पन्ना के लगभग 85 छात्र छात्राओं को यहाँ बुलाया है। इसमें इन लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने जंगल के अंदर बर्ड वॉचिंग कराया है। उसके बाद हम लोगों ने नेचर ट्रैक होती है जो नेचुरल, उसमें हम लोग उनका फॉरेस्ट की स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज और जो भी हमारे वहाँ जंगल में जानवर रहते हैं उनकी कैसे क्या उनकी हैबिट रहती हैं, उनके हैबिटाट के बारे में, कहाँ वो रहते हैं, कहाँ रहना पसंद आता है उनको, उनकी जनरली में फॉरेस्ट में आप इनको कैसे फॉरेस्ट को हम सस्टेनेबल वे में डेवलप कर सकते हैं और उसका कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये बच्चों को हम लोगों ने आज अवेयर किया है।
उसी तारतम्य में यहाँ लक्ष्मीपुर में हम लोगों ने बच्चों के लिए यहाँ बढ़िया कैंप रखा है। कैंप में बच्चों के लिए बढ़िया भोजन और उनसे एक क्विज कंपटीशन भी आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य उसका ये है कि फॉरेस्ट के प्रति वो कितने अवेयर हैं। सर बच्चों को क्या क्या दिखाया गया है? कुछ पक्षियों के बारे में बताया गया है, कुछ जानवरों के बारे में, कैसे पंजे शेर के और भालू के लिए। बिल्कुल, जो फर्स्ट सेशन था हमारा वो सबसे पहले जो हम लोगों ने बर्ड वॉचिंग सेशन ही था। इसमें हमारे एक एक्सपर्ट हैं जो हमारे बर्ड वॉचिंग के एक्सपर्ट हैं, प्रमित अग्रवाल जी, उनके द्वारा बच्चों का सेशन लिया गया था। बच्चों उनके द्वारा पक्षियों को कैसे पहचाना जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ के पक्षी हम लोगों ने उनको, जो जलीय पक्षी रहते हैं उनके बारे में और जो जंगल में पाए जाते हैं उनके बारे में बताया। उसके बाद जहाँ तक जंगल नेचुरल ट्रेल में हम लोगों ने टाइगर के पगमार्क वगैरह आइडेंटिफाई करना, कैसे टाइगर के पगमार्क देखते हैं, या फिर स्केट मार्क करना, स्केट रहता है तो स्केट से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या उनके द्वारा मार्किंग जो भी करी जाती है वाइल्ड लाइफ के द्वारा, वो सब हम लोगों ने बच्चों को बताया कि कैसे हम लोग जंगल में इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं। सर बच्चों से आपने जब इनको छोड़ा है, बच्चों से अनुभव भी लिया, कैसा लगा उन्होंने क्या बताया कि अपने फादर माता पिता से क्या चर्चा करेंगे वो? बिल्कुल, देखिए इसका मुख्य प्रोग्राम बच्चों को हम लोग इसलिए करते हैं कि बच्चे ही कहीं ना कहीं भारत का भविष्य हैं, और अगर बच्चे अवेयर होंगे तो निश्चित है कि वो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए सहायता होगा, क्योंकि अगर वन बचेगा तो ही हम लोगों का जीवन सुरक्षित है। तो इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवेयर करें, तो वो 4 बच्चों को वो भी अवेयर करेंगे, अपनी फैमिली को अवेयर करेंगे। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा, ये मध्य प्रदेश शासन की ये मंशा है कि मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के द्वारा ये अनुभूति कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे पूरे प्रदेश भर में करीब 1.5 लाख स्कूली छात्र छात्राओं को जंगल क्षेत्र का, वन क्षेत्र का भ्रमण कराया जाता है। उसके बारे में उनकी जो भी शंकाएं होती हैं उसका निराकरण किया जाता है, और उनके मन में उनको जो है प्रकृति एवं वन्य जीव के संरक्षण के प्रति उनको संवेदनशील बनाया जाता है, और इस चीज़ का उनको वास्तविक अनुभव होता है। पूरे 1 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें नेचर ट्रेल, कई सारे गेम्स होते हैं जिनके माध्यम से उनको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया जाता है, क्विजेज रखी जाती हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था वहीं पे होती है। तो पूरा ये दिन भर का कार्यक्रम रहता है, और एक उनको वास्तविक अनुभव देने के लिए ये अनुभूति कैंप का आयोजन किया जाता है। प्रति रेंज 2 कैंप ऐसे आयोजित होते हैं। इसी क्रम में उत्तर वन मंडल पन्ना अंतर्गत जो है 10 अनुभूति कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें से 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। बाकी जो बचे हुए 8 कैंप हैं हमारे, तो धर्मपुर रेंज में 17 और 18 तारीख को किए जाएंगे, अजयगढ़ रेंज में 22 और 23 जनवरी को किए जाएंगे, पन्ना रेंज में 27 एवं 29 जनवरी को किए जाएंगे, और देवेंद्र नगर अंतर्गत 24 और 28 जनवरी को ये कैंप किए जाएंगे। सर इनमें बच्चों को क्या जानकारी से पक्षियों को लेकर, जानवरों को लेकर क्या? हाँ, तो इसमें जो है उनको वन भ्रमण के दौरान जो भी पशु पक्षी, वनस्पतियाँ और जो भी उनको दिखता है तो उसके बारे में उनको बताया जाता है, उसका प्रकृति में क्या महत्व है, वो अपना क्या रोल प्ले करता है प्रकृति में, पारिस्थितिकी तंत्र में, उसके बारे में उनको बताया जाता है। जंगल की क्या अहमियत है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, उन्हें जल संरक्षण के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से उनको ये पूरा 1 दिन के अंतर्गत अधिक से अधिक जानकारी नए रोचक तरीकों से बताई जाती है। कितने इसमें प्रति कैंप में 120 छात्राओं को लिया जाता है, उसमें साथ में उनके शिक्षक भी आते हैं। तो इस प्रकार से एक कैंप में औसतन 120 बच्चे जो हैं वो रखे जाते हैं। इस दौरान बच्चों को पर्यावरण, वन्य प्राणियों के संरक्षण और मिशन लाइफ के तहत जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक किया गया। वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और पर्यावरण से संबंधित विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक प्रश्नों की प्रतियोगिता भी हुई और विजेताओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। पन्ना से पंजाब केसरी के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट।